हम आए हैं डॉक्टर रामदर्श मिश्र जी से मिलने। बहुत सौभाग्य का दिन है और यहाँ कई पत्रकार बंधु हमारे साथ आए हैं। हम बधाई देने भी आए हैं रामदर्श जी को कि साहित्य अकादमी पुरस्कार इनको सम्मान मिला और इस बहाने उनसे एक बार और बातचीत का अवसर हमें मिला। तो रामदर्श जी, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि साहित्य अकादमी पुरस्कार सम्मान लेने से पहले के रामदर्श मिश्र और साहित्य अकादमी सम्मान लेने के बाद के रामदर्श मिश्र में आप क्या फर्क पाते हैं? ये तो मेरे अनुभव ने किया। यानी मैं तो वही हूँ जो पहले था। ये ज़रूर है कि इतने लोगों का प्यार मिला, इतने लोगों की बधाइयाँ मिली और लोगों ने ये कहा कि लगता है ये पुरस्कार हमें मिला है। तो ये जो लोगों का प्यार मिला है उससे मैं बड़ा भरा पूरा अनुभव कर रहा हूँ। हालांकि पहले भी मुझे पुरस्कार मिलते रहे हैं, लोगों का प्यार मिलता रहा है और भरा पूरा अनुभव करता रहा हूँ। और लेकिन ये कि साहित्य अकादमी का जो पुरस्कार है ये एक विशेष पुरस्कार है। विशेष पुरस्कार सारे हैं लेकिन ये सब में विशेष है क्योंकि ये एक बड़ी साहित्यिक संस्था का पुरस्कार है और पुरस्कार किसी सेठ के हैं या किसी सरकार के हैं, लेकिन ये साहित्यकारों का पुरस्कार है। और मुझे 3 दिन से जो प्यार मिल रहा है अपने मित्रों का, अपने पाठकों का, तो उससे मैं बदलाव तो नहीं हूँ, एक प्रसन्नता का अनुभव कर रहा हूँ। बाकी तो मैं वही रहूँगा जो पहले था। जी, आपने साहित्य की लगभग सभी विधाओं में लिखा है, क्या उपन्यास, क्या कहानी, क्या कविता, क्या गज़ल, क्या डायरी, क्या निबंध, क्या, तो सभी साहित्य की विधाओं में आपका समान अधिकार है पूरा। और आप मूलतः अपने आप को कवि समझते हैं, जैसा कि मैं सुनता आया हूँ। तो आपको प्रसन्नता भी हुई होगी कि आपको कविता की पुस्तक पर, आँख की हंसी पुस्तक पर पुरस्कार मिला। क्या आपको कोई मलाल है कि आपके उपन्यास को क्यों नहीं मिला, आपके किसी उसको नहीं मिला? और नहीं, एक आदमी ने पूछा था मुझसे कि इससे पहले आपकी किस पुस्तक पर मिलना चाहिए था और नहीं मिला जी। तो मैंने कहा कि कविता संग्रह तो हमारे आते रहे हैं और सभी मुझे अच्छे लगते रहे हैं, लेकिन मेरे जो 3 उपन्यास हैं, उपन्यास के क्षेत्र में मेरे दिन का विशेष महत्व है। जल टूटता हुआ पर मिलना चाहिए था। मुझे वैसी ही खुशी होती जैसी खुशी आज हो रही है, लेकिन तब मैं काफ़ी नया था दिल्ली के लिए और उस साल नहीं तो नामवर सिंह भी थे, लेकिन नामवर सिंह को मिल गया। अपने लोग मेरा बहुत विशिष्ट उपन्यास है मेरे लिए और उन्होंने पसंद किया है। और भवानी भाई ने कहा था कि मैंने कहा था समझ से कि इस उपन्यास को पुरस्कार दे दो, लेकिन समझ सुना नहीं। तो मुझे बड़ी खुशी होती वो उस पर मिला होता। तो फिर एक दूसरा घर उपन्यास आया अहमदाबाद पर, उस पर भी मिल सकता था। यानी जो विशिष्ट स्तंभ हैं मैं उनकी बात कर रहा हूँ। तो कविता पर पुरस्कार मिला, अब मिला। लोग कह रहे हैं कि बहुत देर से आपको मिला, देर से मिला लेकिन कविता को मिला तो मुझे अच्छा ही लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। यही बात मैंने व्यास सम्मान के समय कही थी कि पुरस्कार मुझे बहुत से मिले हैं, मुझे मिले हैं, लेकिन मेरी विशेष कृति को अगर कोई सम्मान मिलता है तो मुझे ज़्यादा खुशी होती है।
तो ब्याह सम्मान के वक्त भी मुझे बड़ी खुशी हुई थी, और इस वक्त भी मुझे खुशी है, और उससे ज़्यादा बड़ी बड़ी खुशी है, क्योंकि ये साहित्य अकादमी का सम्मान है। आपके जितना पूरा पूरा लेखन है, समग्र लेखन है, हाँ। उसमें चाहे उपन्यास हो, कहानी हो, कविता हो, कहीं भी हो, तो अंतरधारा में गांव आपके बसा हुआ है। वो जो गांव है, जो इतने वर्षों शहर में रहकर भी आपसे छूटा नहीं है, तो उसका क्या विशेष कोई कारण, कोई जिसको आप रेखांकित करना चाहें वो? नहीं, मैंने अ, अभी कहा था कि गांव में मैं पैदा हुआ, गांव में बचपन बीता, गांव में मैंने संघर्ष किया, गांव में अनेक त्योहारों को जिया, अनेक ऋतुओं को जिया, अनेक प्रकार की विद्याएं सीखी, तैरना सीखा। तो ये जिंदगी, मेरी जिंदगी की जो बुनियाद है वो गांव ही है, और बुनियाद होती है, कभी वो जाती नहीं है। गांव मुझमें बसा हुआ है, और उस गांव के तमाम जो सत्य हैं, तमाम जो हकीकतें गांव की हैं, बसी हुई हैं। जब मैं लिखने बैठता हूँ तो सब एकदम साक्षात हमारे सामने आ जाते हैं, क्योंकि उनको मैंने देखा नहीं है, उनको भोगा है, उनको जिया है। मैंने जितना गांव को जिया उतना शहर को नहीं जिया है। हालांकि शहर में मैं बहुत दिनों से हूँ, लेकिन शहर को उतना नहीं जिया है, और जो जिया भी है तो उतनी गहराई से नहीं जिया है। इसलिए गांव तो मुझमें है ही, मैं गांव में हूँ। और एक बात खास तौर से कहना चाहूँगा, बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो गांव से आते हैं और वो दिखाना चाहते हैं कि उसमें गांव का कहता है, करना कहते हाँ, हैं। शहर में आकर के इतने शरीफ बन जाते हैं, इतने वे सभी बन जाते हैं कि उन्हें लगता है कि उसमें गांव का न कहता है। एक बार हमारे दिलमान में एक मित्र से, गांव के ही हैं, देखिए बस गए हैं दिल्ली में, बस गए हैं, मेरा ख्याल गांव को संबंध नहीं है। मैंने उनको कहा कहो दोस्त, तो उन्होंने झाड़ना शुरू कर दिया। अरे इस पर गांव है ही नहीं बिल्कुल। तो लेकिन मैं गांव का होने में गौरव अनुभव करता हूँ। मैं कहता हूँ मैं गांव का हूँ। और वो उसने जो रामजी यादव ने फिल्म बनाई थी, गांव का आदमी दिया था शीर्षक, तो गांव में मुझे जो अनुभव मिला है वो अकूट है, और मेरी कविताओं में, कहानियों में आता है। शहर भी आया है, लेकिन जो लगाव, जो एक आत्मीयता मुझे गांव के जीवन के साथ महसूस होती है, वो शायद और कहीं नहीं होती है। कहते भी हैं कि जो असली भारत है वो गांव में ही बसता है। जो हमारे 5-6 लाख गांव हैं, उसी में असली भारत बसा हुआ है। और हमारे जो भारतीय संस्कृति के, या हमारी जो संस्कृति है, उसके जो मूल्य बोध है, उसका जो आधार है, वो सब गांव में ही सुरक्षित भी है और बसा हुआ है। तो इस कारण आपकी रचनाओं में जो मूल्य बोध आता है, जो आधुनिक बोध के साथ जो मूल्य बोध रहता है, उसमें गांव की जो भूमिका है उसके बारे में आप? ये सही है कि भारत गांव में ही है। एक तो इसलिए भी कि 90% गांव है, 10% शहर है, तो जाहिर है कि जो 90% है वही आधार बनेगा। दूसरी बात यह है कि जो हमारी परंपरा है, जो हमारा मूल्यबोध है, जो भाईचारा है,
जो इंसानियत है वह गांव में ज़्यादा है। यानी भारतीय जो जो पहचान है भारतीयता की वह गांव में है। शहर में मैंने कम देखा है कि लोग लपक करके औरों के साथ हो लें, औरों की सहायता करें, लेकिन उस गांव को मैंने दिया है, देखा है, यहाँ पर कि कोई यात्री आ रहा है तो लोग बैठे हुए हैं, अरे भाई कहाँ जाओगे, आइए आइए पानी पीजिए। हमारी पत्नी कहती हैं कि उनके नाना जी, कोई आदमी आता था यात्री तो जबरदस्ती उसको खाना खिलाते थे, और बहुत लोग डर बाद नहीं आते थे भाई खाना खिला जाएगा। और मुझे एक कविता याद आ रही है फैज़ की एक लाइन याद आ रही है कि कितने अच्छे लोग थे जिनको अपने गम से फुर्सत थी। कितने अच्छे लोग थे जिनको अपने गम से फुर्सत थी, पूछे थे अहवाल को जो कोई दर्द का मारे गुजरे था। ये गांव में होता है, क्योंकि दर्द मारे गुजरता है तो हाल चाल पूछते हैं। और अपढ़ लोग हैं, लेकिन जैसे अंग्रेज कहते थे कि वो अपढ़ है, अशिक्षित नहीं है, उनको परंपरा से शिक्षा मिलती है, खानदानी शिक्षा मिलती है। बाप बेटे को, बेटा अपने बेटे को, अपने बेटे को वो मूल्य देता है। तो आप देख रहे हैं कि वो उन अपढ़ लोगों ने कुएं खुदवाए, बगीचे लगवाए, तालाब खुदवाए, किस लिए? अपने लिए नहीं। ये मूल्य है जीवन का, और आज लोग पाट रहे हैं, आज गांव के लोग पाट रहे हैं। शहर में तो लोग अपने लिए कुछ करते हैं ना। उनके नाना थे, उनसे किसी ने पूछा कि अरे आप जिंदा रहेंगे, सारा पेड़ लगवा रहे हैं। उनका अरे बेवकूफ़, अपने लिए थोड़ा लगवा रहा हूँ, आने वाले लोग जो हैं वो खाएंगे। एक छोटी सी घटना सुनाऊँ आपको कि मेरे बाबा थे, बड़े लठैत थे। गांव में एक सूरदास जी थे, नाम था सूरदास उनका, भी लठैत थे। लाठी बिजड़ गई, बाबा की लाठी लग गई सूरदास को, सिर फट गया। और उनके घर वाले जो है उनको पालकी में बैठा कर थाने ले आने लगे। रास्ते में उनको होश आया, भाई कहाँ ले जा रहे हो? थाने। क्यों? अरे उसने आपको मार दिया। अरे मूर्खो, दो भाई लड़ गए हैं, एक की लाठी लग गई, इसमें थाना क्या करेगा? वापस चलो। उसकी लाठी मुझे लग सकती थी। तो ये अपन लोगों में जो ये भावना थी, जो चेतना थी, अद्भुत थी। और देखा है मैंने कि दुश्मनी होने के बावजूद जहाँ पर आवश्यकता होती तो लोग इकट्ठे हो जाते थे।